टॉपिक का नाम है हमारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। पिछला हमने देखा था इंदिरा रसोई योजना, यह है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। जैसा कि विदित है, हम सब जानते हैं कि एक योजना चल रही है मनरेगा नाम से, REGA, मनरेगा नाम से एक योजना चल रही है। ये रूरल एरियाज के लिए है, ये ग्रामीण एरियाज के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये योजना है। तो इसी प्रकार की योजना शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए चलाई गई है और ये योजना चलाने वाला राजस्थान, शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए योजना चलाने वाला, इस प्रकार की योजना चलाने वाला, शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को गारंटीकृत रोजगार देने वाला राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य है। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना तो शहरी क्षेत्र के लिए है। अब इसकी घोषणा जो हुई थी, ये जो हमारा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इसकी घोषणा हुई थी 2022-2023 के बजट में। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इसकी घोषणा की थी। उसके बाद इसका प्रारंभ यदि हो, यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई या शुरुआत इसकी कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। और प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था जयपुर से। जयपुर में एक जगह है खानिया की बावड़ी, खानिया की बावड़ी, वहाँ से इस योजना का प्रारंभ हुआ था, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। ये योजना भी नरेगा की तरह ही प्रावधान, इसमें प्रारंभ में प्रावधान था 100 दिन का रोजगार मिलेगा गारंटीकृत, लेकिन अब इसमें प्रावधान कर दिया गया 125 दिन का रोजगार। मनरेगा में भी 125 दिन का रोजगार का प्रावधान राजस्थान में किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा पहले की ही तरह 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। जो अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार है वो 25 दिन का रोजगार राज्य निधि से दिया जाता है मनरेगा में। और ये तो योजना ही राज्य सरकार की है, ये योजना राज्य सरकार की है, इसीलिए ये राज्य निधि से ही इसका वित्त पोषण जो है वो राज्य निधि से ही होगा, यानी स्टेट फंड से ही इसका वित्त पोषण किया जाएगा। इसके तहत 100 दिन का रोजगार, 125 दिन का रोजगार इस बार वाले बजट से है। ये इस बार वाले बजट से 125 दिन का रोजगार कर दिया गया है। अब ये मुख्य बात, अब इसके लिए रोजगार मेलों का आयोजन भी इसके लिए किया गया था। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत जो रोजगार मेले लगे थे उन मेलों को नाम दिया गया था काम पाओ अभियान। काम पाओ अभियान इसी योजना के तहत था, रोजगार मेले, यानी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजना की जानकारी दी जा सके और इस योजना की तरफ आकर्षित किया जा सके। रोजगार मेले जो है 2 फेज में थे। फर्स्ट फेज में जो रोजगार मेला आयोजित हुआ था वो हुआ था 24 फरवरी 2023 को। और सेकंड फेज में जो मेले आयोजित किए गए थे वो किए गए थे 10 से 13 मार्च 2023 को। तो कुछ ही दिनों के अंतराल में इसके 2 फेज में मेलों का आयोजन किया गया ताकि अधिकाधिक लोगों को इसके तहत रोजगार दिया जा सके। अब मनरेगा में भी अनुपात है और इसमें भी अनुपात है कि कोई भी पैसा खर्च होगा, जो भी व्यय किया जाएगा सरकार के द्वारा, उस व्यय में पारिश्रमिक यानी मजदूरी और सामग्री का क्या अनुपात रहेगा, तो वह अनुपात है पारिश्रमिक यानी मजदूरी 75 और सामग्री 25। ये सामान्य परिस्थिति में होगा, यानी यदि इस योजना के तहत 100 रुपये यदि कहीं खर्च किए जा रहे हैं तो उसमें से 75 रुपये लेबर के रूप में मजदूरों को मजदूरी के मिलेंगे, काम करने वालों को, और 25 रुपये की हम इसमें सामग्री खरीद सकते हैं। ये सामान्य परिस्थितियों।
यदि विशेष परिस्थितियां है कोई, तो विशेष परिस्थितियों के तहत ये 25-75 भी हो सकता है, लेकिन ये केवल विशेष परिस्थिति में होता है। अब दूसरी बात आती है कि इसमें रोजगार मिलेगा किसे, यानी पात्र कौन है। तो ऑब्वियसली पात्र होंगे जन आधार कार्ड धारक। जन आधार कार्ड धारक बेरोजगार जो हैं वो सभी पात्र होंगे। अब आधार कार्ड पूरे देश के लिए है, जन आधार कार्ड पूरे स्टेट के लिए है, जन आधार कार्ड राजस्थान के लिए, यानी ऑब्वियसली ये योग्यता जरूरी हो गई कि वो राजस्थान का नागरिक होना चाहिए। लेकिन इसमें यह भी है कि यदि कोई विशेष परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, तो हम प्रवासी लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं, जैसे कोविड के समय देखा गया था। तो प्रवासियों को अपने घर जाने में काफ़ी समस्याएं आई थी। तो यदि ऐसी कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई तो प्रवासियों को भी मिल सकता है, लेकिन सामान्यतः जन आधार कार्ड धारक कोई भी बेरोजगार 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का इसके तहत रोजगार पा सकता है। इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष का कोई भी जन आधार कार्ड धारक बेरोजगार जो है वो नौकरी पा सकता है। अब इसमें भी जैसे नरेगा में मस्ट्रोल होता है, वैसे ही इसमें भी मस्ट्रोल होता है, और मस्ट्रोल होता है तो ऑब्वियसली मेट होगा। मेट के लिए 1 अप्रैल से योग्यता निर्धारित कर दी। पहले योग्यता नहीं थी, लेकिन अब योग्यता निर्धारित कर दी गई है कि 1 अप्रैल से ये योग्यता होनी जरूरी है। फीमेल मेट के लिए 10वीं पास होना चाहिए, और मेल यदि मेट है तो उसके लिए 12th पास होना कंपलसरी है। ये योग्यताएं 1 अप्रैल से ही शुरू की है, 1 अप्रैल 2023, और 1 अप्रैल 2023 से ही इसके तहत बढ़ाकर 125 दिन किए गए हैं। ठीक है, तो ये अनिवार्य। अब इसमें मजदूरी कितनी मिलती है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जो है इसके तहत मजदूरी कितनी मिलती है। मजदूरी जब भी निर्धारित होती है तो हमेशा इस आधार पर निर्धारित होती है: अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, और उसके बाद अगली आती है उच्च कुशल, जिसके पास ज्यादा एबिलिटी, ज्यादा स्किल है उसके लिए। तो अकुशल जो होगा उसके लिए मजदूरी निर्धारित की गई है 259 रुपीज। अर्धकुशल के लिए इसमें 12 रुपए जोड़ दो तो 271 रुपए। कुशल के लिए इसमें फिर से 12 रुपए जोड़ दो तो आगे 283 रुपए, और उच्च कुशल के लिए इसमें 50 रुपए जोड़ दो तो आगे 333 रुपए। तो ये इसके तहत मजदूरी रहेगी। तो ये थी आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 9 सितंबर को। बजट में घोषणा पिछले बजट में की गई थी। इस बजट में 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार कर दिया, और मेट के लिए योग्यता निर्धारित कर दी। पारिश्रमिक और सामग्री का जो व्यय में अनुपात है वो 75:25 का रहता है। मजदूरी की दर 259 प्लस 12 271 प्लस 12 283 और प्लस 50 333, ये इसमें मजदूरी की दर रहेगी। और ये स्टेट फंड की है, यानी स्टेट की योजना है, सेंटर का इसमें योगदान नहीं होता। नरेगा में बहुत सारा भुगतान जो है वो केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये राज्य की फंडेड योजना है तो इसका भुगतान स्टेट फंड से ही होगा। तो ये थी आपकी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना।